गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड बी सेफ, स्टे एट होम। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ बी सेफ एंड स्टे एट होम। आप लोग सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। चलिए, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने नेचर ऑफ लाइट हमने शुरू किया था। नेचर ऑफ लाइट में हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और रिफ्लेक्शंस स्नेल्स लॉ के बारे में बताया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का व्यतिकरण। उससे पहले मैं आपको बता दूं लाइट होती क्या है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, लाइट होती क्या है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब वह ऊर्जा हमारी आँख की रेटिना के ऊपर पड़ती है तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। यानी समझ में आया? लाइट लाइक इज द एनर्जी when the light focus on our retina, then we can see the any object। यानी जब कोई वस्तु जब प्रकाश हमारी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो हमारी आँख की रेटिना में पड़ता है तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। समझ में आ गया? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश में बड़ा विक्षेपण होता है, प्रकाश में डिफ्लेक्शन होता है। ये सब क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब इसी के संदर्भ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सवाल करिए ऑफ लाइट। प्रकाश का इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है, यानी व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझ लो पहले। जब किसी माध्यम में समान फ्रीक्वेंसी की यानी समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ गतिमान हैं, सो अध्यारोपण से उनकी परिणामी तीव्रता का योग उनकी अलग अलग तीव्रता के योग से भिन्न होता है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझ लो। माना, इसको मैं पहले मार्कर कुछ चेंज करता हूँ। हाँ, ये सही है। I बराबर I1 प्लस I2, इतना समझ लो। I जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों तीव्रता के योग से भिन्न होगा। ठीक है, इतना याद रखिए। अब कैसे होगा? माना I1 मैंने ले लिया, I1 2, ठीक। सो ये एक काम करते हैं, A1 ले लिया मैंने 2 और A2 ले लिया 3, ठीक है। यही तो है। अब I1 बराबर क्या हो गया? A1 स्क्वायर, ठीक है। A1 कितना है? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। I2 कितना है? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। और I बराबर देखो क्या होता है। I बराबर फॉर्मूला होता है एक, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर के I1 I2 cos थीटा, ठीक है। क्या होता है?
कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए I1 प्लस I2 ये तो आपका, ठीक है, जी वैल्यू है ही आपकी, प्लस इसमें ये वैल्यू आपकी I1 कितना हो गया 2 और J 3, और कॉस कोई ना कोई वैल्यू रहती है कॉस की। ठीक है, तो देखिए जो I बराबर निकल के आया, I बराबर निकल के आया, वो क्या निकल गया, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडरवुड के I1 I2 कॉस थीटा। क्या निकल के आया, I1 I2 कॉस थीटा। तो देखिए यदि मैं इनका योग परिणाम निकालूं, रिजल्टेंट निकालूं, तो इससे भिन्न हो गया नहीं हो गया, 9 4 13 हो रहा था, ये कितना हो रहा था 14 हो रहा था। ठीक है, और यहाँ I1 कितना है 4 प्लस 9 13, तो यही हो गया, और प्लस जे वैल्यू रखोगे तो 6, यदि माना थीटा बराबर 0 मान लिया, तो एफ कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस 0 का मान कितना है 1, तो 2 अंडरवुड 6 निकला है, 13 प्लस 2 अंडरवुड 6 आई की वैल्यू। आई की वैल्यू देखो इससे अलग आ गई नहीं आई, जो इंडिविजुअल है उन दोनों का योग करो, इंडिविजुअल यानी 4 और 9 13, इंडिविजुअल योग से उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलग है। देखिए ठीक है, समझ आया। जब किसी माध्यम में समान फ्रीक्वेंसी की 2 तरंगें चल रही हों तो अध्यारोपण से उनकी परिणामी तीव्रता का योग यानी रिजल्टेंट आई का योग उनकी अलग अलग तीव्रता के योग से भिन्न होता है। ठीक है, जस्ट हो गया। अब देखिए माना कौन सा टेस्ट, माना 2 तरंगें लिख दे, बता रहा था, माना 2 तरंगें जिनकी समान फ्रीक्वेंसी की हैं। ठीक है, 2 तरंगें समान फ्रीक्वेंसी की हैं। ठीक है, समान फ्रीक्वेंसी, समान आवृत्ति, ठीक है, और आयाम क्रमशः A1 व A2 है। ठीक है, आयाम क्या है A1 A2 है। समतल प्रगामी आवर्ती गति करती हैं x डायरेक्शन में, यानी कि इससे पहले प्रोग्रेसिव वेव्स अपने पढ़ा था, तो एक समतल आवर्ती गति करती हैं प्रगामी, तो इनका इक्वेशंस क्या होगा, और उन दोनों तरंगों के मध्य में, अब उन दोनों तरंगों के मध्य फेज डिफरेंस क्या है फाई है। क्या है, फेज डिफरेंस फाई है। तो पहले के लिए इक्वेशन क्या होगी, y1 बराबर A1 sin ओमेगा टी। ठीक है, दूसरे के लिए इक्वेशंस क्या हो गई, y2 बराबर A2 sin ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, क्योंकि दोनों वेव्स के मध्य में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, वो पहले ही दे रहा है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस लेके चलेंगे हम, तो इसको फॉर्मूला लगा दीजिए, y2 बराबर A2 साइन A प्लस बी से खोल दीजिए, तो क्या होता है साइन A कॉस बी फाई ए प्लस A2 तो A2 रहेगा, कॉस A साइन। ठीक है, अब
बाई बराबर क्या होता है, बाई वन प्लस बाई टू। क्या होता है, बाई बराबर, रिजल्टेंट निकालना है ना आपको विस्थापन, तो बाई बराबर बाई वन प्लस बाई टू। तो देखिए बाई वन कितना है, ए वन साइन ओमेगा टी प्लस बाई टू कितना है, ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, यही तो हो गया। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा, तो साइन ओमेगा टी हम कॉमन ले लेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस ए वन बचा जाए प्लस ए टू कॉस फाई। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन ले लो आप, साइन फाई कॉमन ले लीजिए, साइन कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए, कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लो, और ये बचेगा आपका ए टू साइन फाई। ठीक है, अब देखिए ये किसके बराबर निकला था, बाई के बराबर, बाई के बराबर। ठीक है, सपोज एक सपोज कर ले, मान लेते हैं हम, सपोज नीचे तक आ रहा है इसमें, चलो इसे नीचे कर देते, सपोज ए वन प्लस ए टू कॉस फाई बराबर आर कॉस फाई, आर कॉस फाई, कॉस थीटा मान लो। ठीक है, जे फाई, और ए टू साइन फाई बराबर आर साइन थीटा। ठीक है, यानी कि ए वन प्लस ए टू आर कॉस थीटा मान लिया और ए टू साइन फाई साइन थीटा मान लिया हमने। ठीक है, अब इसको मान लो इक्वेशंस मान लो फर्स्ट और सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू में मान के चलिए इसको इक्वेशंस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको साफ कर दूं मैं थोड़ा, तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, एडिंग ऑफ बोथ इक्वेशंस आफ्टर स्क्वायरिंग, यानी दोनों इक्वेशंस का वर्क करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए वन प्लस ए टू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस दूसरा कौन सा है, ए टू साइन थीटा, ए टू साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड अलग जोड़ दी और राइट हैंड साइड अलग। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया, आर साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया, और इधर फिर राइट ए वन प्लस ए टू, ए वन प्लस ए टू कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया और ए टू साइन थीटा कर दिया। ठीक है, स्क्वायर करो तो क्या आएगा, ए प्लस बी के स्क्वायर से खोल दो, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इधर वाला खोलोगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेना आप, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर। देखो खोल के बता देता हूँ आपको। देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कॉमन ले लो, इसमें से क्या आएगा कॉमन, कुछ आ रहा कॉमन, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ए वन स्क्वायर लिख लो, ए वन स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए टू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए टू स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 e2 कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मान कितना होगा 1 हो जाएगा। ये a1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर, इसको मान भी 1 हो गया, प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। ठीक है, तो आई आर इसका बराबर कितना हो गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आपने इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ा था इंटेंसिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स एम्पलीट्यूड, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया ए स्क्वायर, तो आई के बराबर क्या रख सकता हूं मैं, कांस्टेंट ऑफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए जी क्या रिजल्टेंट था, इसको आई मान लें हम, ए स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, आई ए स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, आई अपॉन के, देखिए आई अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, या और के आप जानते हो यदि मैं इस नीचे के लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा, सब में लिखूंगा इसको, तो के कैंसिल हो जाएगा, तो जी क्या होगा आई जे I1 जे I2 प्लस 2 अंडर के I1 I2 कॉस थीटा। ठीक है, अंडर में ये पूरा, चाहो तो खोल के बता दूं मैं इसको। देखिए आई विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी उसके आयाम के स्क्वायर के बराबर, वर्ग के अनुपाती होती है, हैं? तो प्रोपोर्शनल होता है। तो ए स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, आई अपॉन के, यदि मैं इसके नीचे आई स्क्वायर अपन के कर दूंगा। ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ भी है, आई स्क्वायर अपन के स्क्वायर, सब में स्क्वायर है तो 1 अपन के स्क्वायर नीचे आ जाएगा और के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर की जगह हमने आई रख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए तो आपको मालूम है कि मैंने बताया था अभी आपके कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी विच विल नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटेंसिटी, यानी कि परिणामी तीव्रता उनकी अलग अलग तीव्रता के योग से भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त कुछ बिंदुओं पर उसकी इंटेंसिटी अधिक होती है तथा कुछ बिंदुओं पर उसकी इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है, अब देखिए जहां पर इंटेंसिटी कम होगी, इसको मैं साफ कर दूं मैं, ये निकल के आया ना अपना आई बराबर
आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के I1 I2 cos फाई। इफ फाई बराबर 0, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम होगी, यानी कि जहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वहीं तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इफ फाई बराबर 0 मान लो, तो अभी देखो हम बता देंगे कैसे। आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के I1 I2 cos फाई cos 0, ठीक है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के cos फाई 2 I1 I2 cos 0 का मान कितना होता है 1, क्या होता है 1। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के I1 I2, ठीक है। इसको साफ कर दूं मैं। जस्ट वीडियो चेक कर लो, ठीक है। इतना हो गया। एक्चुअली क्या है, मैं खुद ही रिकॉर्डिंग करता हूँ, देखना पड़ता है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक, ठीक है। इतना आ गया था अपना, है ना, 2I1 I2 का पोर्शन, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर इसको अंडर रूट के I1 लिख लो, इसको अंडर रूट के I2 लिख लो, ठीक है, का स्क्वायर I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट के I1 I2, यही तो लिख रहे हैं, ठीक है। तो I बराबर क्या हो गया, देखो I1 को क्या लिखा, अंडर रूट के I1 का स्क्वायर, I2 का क्या लिखा, अंडर रूट के I2 का स्क्वायर, बाकी तो एज इट इज था ही। तो जी क्या हो गया, अंडर रूट के I1 प्लस अंडर रूट के I2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में हो रहा है, जब प्लस में होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, I मैक्सिमम, ठीक है। और ठीक है, इतना हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए I1 बराबर क्या था, A1 स्क्वायर, I1 बराबर क्या था, A1 स्क्वायर। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के A1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट के A2 स्क्वायर, ठीक है, J स्क्वायर हो गया इसका। तो A1 स्क्वायर से बाहर निकाल दो, A1 प्लस A2 का स्क्वायर, I मैक्सिमम बराबर कितना, I मैक्सिमम बराबर, ठीक है। इसी प्रकार से आपको मालूम पड़ गया, यदि कॉस यानी थीटा की वैल्यू 0 रहती है तो हमको मैक्सिमम प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे किस किस एंगल पे हमें थीटा की वैल्यू 0 प्राप्त होती है। 0 पे प्राप्त होती है कॉस 0 पे, कॉस 4 पाई पे प्राप्त हो गया, 2 पाई पे हो गया, 4 पाई पे हो गया, ठीक है, समझ आ गया। यानी कि कॉस जहाँ हम 0 रख देंगे, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी हमारे पास मैक्सिमम होगी। 2 पाई रखेंगे, कॉस 360, 2 पाई का मतलब क्या होगा 360, तब भी कॉस 0 निकल के आएगा तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 पाई रखेंगे तब भी हमारे पास 0 निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए मिनिमम के लिए, अब चाहो तो उसको हम ऐसे भी लिख दें, चलो अभी बताते हैं इसको। कहाँ तक जी निकल आया था, कॉस फाई
देखिए आई मिनिमम या अभी एक कॉस फाई के बराबर आपने पढ़ा होगा, आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा वैल्यू, कॉस फाई बराबर 2n पाई, क्या लिख लो 2n पाई, बियर फाई बराबर इसमें थीटा बराबर n पाई लिख के, बियर n बराबर 0 1 2 इस तरीके से। तो देखिए थीटा बराबर इसके लिए क्या, मैक्सिमम के लिए 0 रखोगे तो क्या होगा, कॉस 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस 0, ठीक है, क्या है 0 1 2, यानी थीटा फाई बराबर क्या 2 है, या थीटा बराबर 2n पाई रख लीजिए, तो n बराबर क्या हो गया 0 1 2, ठीक है, और थीटा बराबर 2n 0 रखे देखिए 0 इंटू पाई, थीटा वाला क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, कॉस 0 हो गया। इसी प्रकार से 1 रखोगे क्या होगा 2 पाई होगा, इफ n बराबर 1 रखोगे तो कॉस क्या निकल के आएगा कॉस 2 पाई, क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई, ठीक है, यानी थीटा का मान बता रहा हूँ मैं क्या रखोगे। अब देखिए आई मिनिमम पे आ जाइए। हाँ, जहाँ जहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, वीडियो कुछ गड़बड़, एक मिनट वीडियो चेक करो, गड़बड़ हो रहा है कुछ, जस्ट मिनट, एक मिनट, ठीक है, एक्चुअली रिकॉर्डिंग थोड़ी हिल रही थी उसकी, ठीक है। अब क्या था, हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ मैक्सिमम होगा, जहाँ जहाँ इंटेंसिटी उसकी मैक्सिमम होगी वहाँ कौन सी फ्रिंजेस होंगी, डीप्ड फ्रिंजेस, ब्राइट, ठीक है, वहाँ डीप्ड फ्रिंजेस होंगी, ठीक है। अब देखिए मिनिमम के लिए देख लीजिए, आई मिनिमम के लिए, ठीक है, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के I1 I2, ये तो है ही। अब देखिए फाई बराबर कॉस थीटा, कॉस यानी थीटा पर की वैल्यू रख के देखते हैं ना, थीटा बराबर पाई, क्या रखते हैं हम इसमें, पाई रखते हैं, ठीक है। उसमें क्या रखा था हमने 0, I1 I2 कॉस पाई, ठीक है, कॉस पाई देखिए, आई मिनिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के I1 I2, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी थी, कॉस 90 प्लस 90 साइन 90, साइन 90 माइनस 1, ठीक है। तो I1 प्लस I2 माइनस के 2 अंडर रूट के I1 I2, ठीक है। इसको जी क्या हो जाएगा I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट के I2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट के I1 I2, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट के I1 माइनस अंडर रूट के I2 का स्क्वायर, ठीक है। आई मिनिमम बराबर आई मिनिमम, और इसी को क्या लिख सकते हैं हम, A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। वहाँ हमने देखा था 0 2 पाई 4 पाई, ठीक है। यहाँ देखेंगे पाई 3 पाई 5 पाई। अब इसमें देखिए थीटा की वैल्यू वहाँ क्या रखी थी हमने 2n पाई, इसमें रखेंगे 2n माइनस 1, 2n माइनस 1
पाई, क्योंकि अब यहाँ n बराबर 1 से शुरू करेंगे, किससे, n बराबर जहाँ 1 से शुरू होगी, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 पाई, क्या हो जाएगा ये पाई, 2 इंटू 2 रखोगे 4 एक बार 3 पाई, इसे 3 रखोगे 5 पाई, वहाँ क्या चल रहा था 0 2 पाई 4 पाई, ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है पाई 3 पाई 5 पाई, ठीक है। ये आपके आई मैक्सिमम और आई मिनिमम कंडीशन निकल आई, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा इसको प्रयोग के द्वारा देख लेते हैं। हमेशा याद रखना जब प्रैक्टिकल्स होता है तो उसमें अल्टरनेट क्रम में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं, याद रखिए, अल्टरनेट क्रम में हमको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं आपको, ठीक है। अब हम क्या चल रहे थे, हाँ देखिए एक प्रैक्टिकल के द्वारा देख लेते हैं हम। माना एक S सोर्स है, S1 और S2 सोर्स है, ठीक है। माना S1 और S2 कोई सोर्स है, यहाँ से बिंदु P पर ये फ्रिंजेस बना रही हैं, और ये इसके मिडिल पॉइंट पर है, कहाँ पर है, मिडिल पॉइंट पर। कहाँ पे, माना S1 और S2 दो सोर्सेस हैं जो बिंदु P पर या O पर फ्रिंजेस बनाती हैं, ठीक है, दीप्त, प्रकाश दीप्त होता है उसका, ठीक है। अब जब इसको बिंदु P तक विस्थापित कर दिया जाता है, माना बिंदु P, जब इसको बिंदु P पर ले जाते हैं तब देखिए इसका ठीक है, यहाँ इसका इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस 0 था, कितना था, फेस डिफरेंस, पाथ डिफरेंस उसका 0 था, फेस समान था, पाथ डिफरेंस 0, और यहाँ से यहाँ तक करते हैं तो इसका पाथ डिफरेंस क्या आ जाता है, लैम्डा बाई 2, क्या हो जाता है, लैम्डा बाई 2। जब इसको थोड़ा यहाँ, इसको नीचे बना दे थोड़ा, P, और यहाँ मान लो Q मान लेते हम, देखिए जब बिंदु P पर था तो इसमें पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है इसका, लैम्डा बाई 2, और जब बिंदु Q पर आते हैं तो इसका पाथ डिफरेंस हो जाता है लैम्डा, ठीक है। और बिंदु O पर इसका पाथ डिफरेंस 0 था, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बीच मिड पॉइंट पे था। जस्ट मतलब यार वीडियो कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है, लाइट, चलिए ऊपर का थोड़ा सा जे कट रहा है मुझे लग रहा है, चलिए, हाँ कहाँ, H2O, हाँ ये देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट पर है और ये इसके मिड पॉइंट पे ही सामने है, तो इन दोनों के बीच में फेस क्या है, दोनों की कला समान है, पाथ डिफरेंस उसका कैसा है, जी ना के बराबर 0। लेकिन यहाँ पर आते हैं तो उसका पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है, लैम्डा बाई 2 बिंदु P पर, और यहाँ क्या आ जाता है, P Q पर उसका पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है, लैम्डा हो जाता है। अब देखिए बिंदु इस पे, बिंदु O पर फेस डिफरेंस पाथ डिफरेंस क्या है, 0 बिंदु O पर, तो इसमें क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त होगी, कैसी प्राप्त होगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी, ठीक है। बिंदु P पर आए, पाथ डिफरेंस
डिफरेंस कितना है लैम्डा बाई टू, कितना है लैम्डा बाई टू। अब देखिए बी नोटेड, फाई बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब डेल्टा एक्स वाला कितना है लैम्डा बाई टू, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा बाई टू, डेल्टा पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स वाला कितना था लैम्डा बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल करो, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, फाई बराबर कितना निकल के आया पाई, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए, फाई बराबर पाई किस में आया था मिनिमम में आया था ना, आई मिनिमम इंटेंसिटी जब निकाली थी तो कॉस फाई बराबर कितना रखा था, कॉस फाई की वैल्यू कितनी रखी थी पाई के बराबर, तो जी यहाँ पे कौन सी होगी मिनिमम, कौन सी होगी हमको यहाँ पे मिनिमम प्राप्त होगी आई मिनिमम, यानी जैसे ही लैम्डा बाई टू हमको पाथ डिफरेंस मिलेगा हमको कैसे प्राप्त हो जाएगी मिनिमम। अब देखिए इस पे देखिए क्यू पर पाथ डिफरेंस कितना है पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, तो देखिए इसमें क्या होगा, यहां आप ले लीजिए डेल्टा एक्स बराबर कितना हो गया लैम्डा है ना, फाई बराबर कितना हो गया 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स कितना लैम्डा, तो ये कितना हो गया 2 पाई, तो फाई बराबर 2 पाई कहाँ पर था ये बताइए आप मुझे, 2 पाई वहाँ था जब मैक्सिमम था, आई मैक्सिमम इंटेंसिटी वहाँ पर थी जहाँ पर ए प्राप्त हो रही थी, तो 2 पाई पे हमको क्या प्राप्त होगा आई मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो वी कैन से जहाँ पर लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा हो, यानी जहाँ पर लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा पाथ डिफरेंस है वह हमको कैसी प्राप्त होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी, कैसी प्राप्त होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी, और जहाँ पर लैम्डा बाई टू 3 लैम्डा बाई टू 5 लैम्डा बाई टू प्राप्त होगी, तो वहाँ पर कैसी प्राप्त होंगी मिनिमम इंटेंसिटी, यानी कि जहाँ मैक्सिमम होगी वहाँ डीप होगी, यानी कि वहाँ ब्राइट होगी, और जहाँ मिनिमम होगी वहाँ पर डार्क होगी, ठीक है। ये समझ में आया, यदि इसमें कोई डाउट्स है कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और फिर भी यदि आपका डाउट्स रह जाता है तो मैं आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका नंबर ये 9411002258, इस पर मैसेज कीजिएगा आप लोग, और कोशिश करिए अधिक से अधिक संख्या आप लोग इसमें ऐड हुई है ग्रुप में, आप लोगों को बाकायदा पीडीएफ भी उपलब्ध होगी, पीडीएफ के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी उस पर उपलब्ध रहेंगे, आप लोग क्वेश्चंस पूछोगे उसके आंसर भी उस पर रहेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में भी कोशिश करता हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को बताने की। नहीं, आप लोगों ने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और बताना चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त मेरे वीडियोस में पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, कृपया करके उसको देख सकते हो, और आप लोगों की रिक्वेस्ट के आधार पे मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का रहेगा आपका यानी फ्रिंजेस की चौड़ाई के आधार पर उसकी वेवलेंथ ज्ञात करना, ठीक है। आपको यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझ में आ गई ना, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की 2 तरंगें गति कर रही हो तो अध्यारोपण के कारण उनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी परिणामी तीव्रता उनकी अलग अलग तीव्रता के योग से भिन्न होती है, क्योंकि अलग अलग तीव्रता मैंने पहले ही स्टार्टिंग बता दी था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस इक्वेशन 2 अंडर के I1 I2 cos थीटा निकल के आता है। जबकि इंडिविजुअल निकालोगे तो I1 प्लस I2 रहेगा, तो I1 और I2 दोनों जोड़ दोगे वो भी उसके बराबर नहीं आ पाती, ठीक है। कोशिश कीजिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए प्लीज़। ओके, गुड डे।